हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने कल भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि अब से जो है आपकी क्लास डेली होगी। और आज जो है हम चैप्टर चलाने वाले हैं। कक्षा 10th की क्लास है भाई। कक्षा 10 के लिए ये वीडियो रहेगी, जिसमें हम जो है शुरुआत से पहले कराएंगे पोलोनोमियल्स। ठीक है, तो आप लोगों को पोलोनोमियल का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है भाई, पोलिनोमियल्स, जिसको हम क्या कह लेंगे, बहुपद भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई। तो प्यारे साथियों, कक्षा 10 के जितने भी छात्र हैं जिसको गणित से डर लगता है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत सारे बोलते हैं कि सर थोड़ा सा मैथ में कमजोर है। तो जो भी साथी, जो भी बच्चे मैथ में कमजोर है, वे हमारी वीडियो को अवश्य देखें। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच होकर कमेंट करिए, उसका भी समाधान करेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो प्यार साथियों, पोलिनोमियल्स होता है बहुपद। ठीक है, 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इसकी पहली एक्सरसाइज तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 2 चलेंगे, 2.2। 2.2 एक्सरसाइज कराने से पहले इसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताने वाला हूँ, जो सीधा सीधा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सभी का स्वागत करते हैं। तो प्यार साथियों, जल्दी से आ जाइए फटाक से। और इसको वो करने के लिए सबसे पहले आपने पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप लोगों ने 9th क्लास में जितने भी बच्चे, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने 9th क्लास पढ़ लिया, जितना भी पढ़ा है, जितना भी जो भी आता है वो आप लोग देखेंगे, बताएंगे। तो ये कौन सी इक्वेशन है भाई? क्वाड्रेटिक। द्विघात, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। यदि बात करें हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हिंदी में क्या कह देंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसको कहते हैं? जो एक्स की मल्टीप्लायर, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लायर में होता है, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स या एक्स का गुणांक इक्वल्स टू बी। कांस्टेंट टर्म, या इसको कह देंगे अचर पद, बराबर हो जाएगा सी। राइट है। उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो की क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, इसको क्या कह देंगे? देखो, हिंदी वाले भी बच्चे हिंदी में समझ कर चलेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ कर चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आपका जो पेपर आने वाला है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आने वाला है, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यदि आप बात करें इससे, अब लेकर चलते हैं लेट द जीरोस, क्योंकि ये मानकर चलना पड़ेगा हमें। लेट द जीरोस अल्फा एंड बीटा
तो इसमें लिख देंगे माना शून्यांक अल्फा व बीटा है। प्यारे बच्चों, यदि बात करें हम क्या सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स शून्यांकों का योगफल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। यदि बात करें हम, इसे क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे एक्स माइनस एक्स का कोफिशिएंट या गुणांक और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है भाई। यदि हम इसे शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा भाई बच्चों, यदि हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहे तो अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू, अब देखो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ देखिए प्लीज, एक्स का गुणांक है बी या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है भाई बी, और फॉर्मूले में माइनस है तो बी अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए हो जाएगा। ये इसका मेन फॉर्मूला हो जाएगा, हर फॉर्मूले में लिखेंगे क्योंकि वेरीफाई द आंसर रिलेशन बिटवीन टू जीरोस जब हम निकालेंगे तो हमको ये इन कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इन कंडीशन से हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, यहां तक की फॉर्मूला क्लियर है, बिल्कुल। इसी के साथ अब जो है एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहां पे लिख देता हूं। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कितना हो जाएगा भाई, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, शून्यांकों का गुणनफल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल। यदि आपने ये याद कर लिए बस, अब आप लोग चाहे सीबीएसई से हो चाहे यूपी बोर्ड से हो, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, फिर आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, बेसिक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। जब आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, तो यह किस रूप में होती है, तो आप लोगों को बताना है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0, राइट। बहुत बढ़िया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते थे, तो द्विघात समीकरण भी बोल सकते हो।
तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का गुणांक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है। अभी देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रही है ये सारी चीज, फिर इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको दिक्कत ना हो। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक कितना होता है, एक्स का गुणांक जो एक्स की मल्टीप्लाई में है बी, तो यहाँ पे बी हो गया। अब यदि बात करें कांस्टेंट टर्म या अचर पद, तो इसका हो जाएगा सी। तो बच्चों यदि यहां तक क्लियर है तो आगे चलें। डन लिख दीजिए, यस यस यस, बस इतना ही लिख देंगे। तो प्यार साथी, लेट द जीरोज ऑफ अल्फा एंड बीटा, मान लिया, माना शून्यांक जो है अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। इसको आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश में क्या कह दोगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, इसको हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में भी हम इसको लिख सकते हैं। जब आप लोग लिखोगे तो इसमें समय ज्यादा लगता है, ठीक है, तो इसमें समय क्या होगा, कम लगेगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बस ये बताइए। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, दूसरा सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको क्या कह देंगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो बच्चों यहां तक कि ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए, यहाँ एक बार इसको रफ कर देते हैं हम लोग। तो रफ करने के बाद अब इसको क्या कह देंगे, इसको दूसरा रूप हम क्या लिख देंगे शॉर्टकट में, इसे लिख देंगे यहाँ का अल्फा प्लस के बीटा, वो सॉरी प्लस नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का मतलब लिखेंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, इसकी शॉर्ट फॉर्म हिंदी वाले चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए काम करेगी। राइट, यहां तक की बताइए, क्लियर है क्या। अब बच्चों कभी कभी जब हम नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी 2.2। अब कभी कभी हमें क्या करेगा, सम ऑफ जीरोज गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा, तो हमारे से क्या फाइंड करवा देगा, वो क्या फाइंड करवा लेगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब गिवन होंगे, क्या होंगे, गिवन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। जब हमें, यहां लिख देता हूं, जब अल्फा प्लस के बीटा का मान दिया हो और अल्फा बीटा का मान दिया हो, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। कैसे प्यारे बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। सीधा सीधा। कभी कभी कुछ बच्चे हम लोग जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। देखो इसमें ऐसे भी आप लोगों को लिखा पा सकता है, ऐसे भी, राइट। या बात करें यदि आप लोग हिंदी में लिखना चाहिए, यदि कुछ बच्चे हमारे हिंदी से हैं तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं। तो इसमें क्या लिख देंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस के शून्यांकों का
गुणनफल, तो हमारा आ जाएगा भाई। ये कब लगेगा फॉर्मूला? ये आपका जब लगेगा ये आपका जब लगेगा जब आपको सम्स पता हो और प्रोडक्ट पता हो, मतलब योगफल दिया हुआ हो और गुणनफल दिया हुआ, तब आपका ये द्विघात समीकरण आप लोग याद कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। अब जो है उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप लोग जो है इस वीडियो को कई बार, कम से कम 2 या 3 बार देखना, और ये आपके एग्जाम टाइम पर भी आपको सेम मिलेगी, ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये तो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यदि आप लोग देखें तो ये क्या है? शून्यांकों का गुणनफल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, राइट? यदि हमें सम्स दिया हो, अल्फा प्लस के बीटा दिया गया हो, बीटा अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया गया हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला यदि आपसे पूछा जाता है तो आप लोग क्या बताएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा कि नहीं? या फिर आप लोग कई बार भी आपको ऐसा भी दिखाई दे सकता है बुक में, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। या फिर आप लोग जैसे कि हमारे कुछ बच्चे हैं, क्योंकि मैं यदि कुछ बात एक्स्ट्रा इंग्लिश में लिख देता हूँ, तो हमारे हिंदी मीडियम के छात्र है, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप लोग इंग्लिश से आज बचकर भागोगे तो डेफिनेटली कल को आपको सामना करना पड़ेगा फिर भी इंग्लिश का ही, ठीक है ना? तो मैं आपको चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा अभी आप लोग वर्किंग में हो, मतलब कि कंटिन्यू पढ़ाई में हो, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अभी इसीलिए अपनी लैंग्वेज को मैच्योर करके रख ले, ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो आने वाले समय में, ठीक है? तो और ये बात आप लोगों को भी पता है, पर आप लोग क्या है, कुछ समय के लिए पंडा छुटा सकते हो, मतलब कि पीछा छुटा सकते हो, पर आगे सामना होगा इंग्लिश से। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग दोनों लैंग्वेज को प्राथमिकता दे। कोई सी भी लैंग्वेज जो है आपकी खराब नहीं है, तो दोनों बच्चे देखो ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस के शून्यांकों का गुणनफल इक्वल्स टू 0, ठीक है? इतना हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा, क्वेश्चन आप लोग वहां से भी रीड कर सकते हो, मैं भी आपको रीड कर कर बताने वाला हूं। दूसरा, आज का पहला क्वेश्चन शुरू कर दे। उम्मीद करता हूं यहाँ तक कि 10-15 मिनट हमने जो लगाई है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में लगाई है। अब देखिए पहले क्वेश्चन को आप लोग क्या कहेंगे? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बच्चे जो है लगा देंगे, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश में भी। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है साथियों? क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका मीन्स क्या हुआ? नीचे दी गई द्विघात समीकरणों के शून्यांक ज्ञात करिए एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और उनके शून्यांकों के बीच संबंध भी स्थापित करिए, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो सॉल्यूशन इतना हार्ड नहीं रहने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट? ये बताओ क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है साथियों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोग इसको बोल सकते हो, राइट? बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों ज्यादा लेंथी क्लास नहीं लेने वाला हूं, अभी हमारे पास समय 2026 और 27 सेशन के लिए स्पेशल लेकर आया हूं आपके लिए स्किल धाम पर, ठीक है ना? तो बच्चों मैं आपको बता दूं,
धमाकेदार ओपनिंग कर कर लेकर चलते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से लेकर चलेंगे बहुत ही। सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टेप नंबर फर्स्ट या लेट एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें करेंगे वी नो दैट, क्या हो जाएगा भाई, क्या आप लोग जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक कि ये बताइए वर्क कर लोगे क्या इतना। ये मैंने अब ये बता कर आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है भाई। तो प्यारे साथियों, जैसे हमने देखा एक्स इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें भी है, जरूरी नहीं है कि एक्स हो, यहाँ पे टी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन आने वाले, टेंशन नहीं लीजिए। तो प्यारे साथियों एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट होता है 1, जिसके गुणांक में मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसका मल्टीप्लाई में होता है 1, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है कमेंट बॉक्स में करिए, शाबाश। ऑप्शन नंबर वो क्या हो जाएगा भाई, माइनस के 2 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अचर पद सी, अचर पद हो जाएगा माइनस के 8, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी माइनस के 8। इतना काम कर लेंगे। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। प्यारे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये रही। अब इसको लेकर चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, माइनस के, यहां पर लेकर चलता हूं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल्स टू 0। राइट। अब इसको फैक्टर करेंगे, 9th क्लास में आपने फैक्टर करे हुए हैं, यदि आपको नहीं मालूम है तो आप लोगों को बिल्कुल देखो बताकर चलेंगे। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, टेबल लर्न होने चाहिए। यदि आपको याद नहीं है टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखें, जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 होता है, मल्टीप्लायर 1 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा उठाएंगे अलग, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, 8 की मल्टीप्लाई 1 में करिए, कितना हो गया 1, हमारे 8 बन जा 8 हो जाएगा, 8 बन जा 8। 8 के ऐसे फैक्टर, अब देखो मैं, आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक बने रहिए, अभी कॉपी पेन नोट नहीं करना है, बस आपको समझना है, देखना है, ठीक है ना। 8 के ऐसे फैक्टर, बिल्कुल कुछ बच्चों के कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल शाबाश, समझ चुके हैं बच्चे। 8 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करे तो 8 आए, और यहाँ का क्या साइन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बस जल्दी से फटाक से कमेंट करिए, बताइए कहीं का साइन है 8 के सामने। तो प्यार साथियों माइनस का है, तो माइनस का है तो माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यदि प्लस का होता तो ऐड करके आना चाहिए था। तो प्यारे साथियों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 8 बन जा 8, मल्टीप्लाई करके सही है, पर यदि जिनकी मल्टीप्लाई कर दी उनको घटाकर कितना आना चाहिए, 2, और आ रहा कितना 7, तो इसका मतलब क्या होगा, गलत। ठीक है। अब दूसरा देखिए, फिर क्या करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करके सही आ रहा, तो बच्चों इसको माइनस कर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2। अभी प्लस माइनस का साइन वो बाद में जज करेंगे क्वेश्चन से। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यहीं पर प्लस माइनस का साइन भी यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं सारा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। अब आप लोग कैसे सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ब्रैकेट हमें क्या है, कॉस्ट जो है, कोई भी पैसों के या कोई भी चीज नहीं खरीदनी पड़ रही है, आप लोगों को लगाना जरूर है। यदि आप लोग नहीं लगाते हो ब्रैकेट तो आपको काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा और आप लोग मार्क्स खो देंगे अपने आप से। तो प्यारे साथियों एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4, जो मैंने अभी बताया था 4 माइनस के 2। इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई करके देखे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल्स टू 0।
यदि आपने ये लाइन कर दी तो ये मान लीजिए आप लोगों को फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छे। एक बार फिर से देखिए, भाई हमने कहा 8 और 8 के 4 टू द 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होना चाहिए 8, सही है। पर माइनस, यदि यहाँ का माइनस का साइन है, यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे माइनस का साइन है तो घटाकर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये चिन्ह जो भी है ये यहाँ पे रखा जाएगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बाद की बात करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, जिसकी मल्टीप्लाई करी उसको माइनस कर देंगे। 4 में से 2 गए, कितने बचे 2, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा 4। और जो ये लिखे हुए ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई की बजाय यहाँ से कितना आना चाहिए माइनस, यहाँ का माइनस है तो माइनस आना चाहिए। यदि गुना करके देखोगे इनके दोनों की तो यू आना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों अब इसको क्या करेंगे, अब आप लोग क्या करने वाले हो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे और इधर से एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और माइनस के कितना आ जाएगा 8। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी आप लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फैक्टर कॉमन ले लेंगे। इसमें से पहली 2 टर्म में से क्या कॉमन है, कमेंट करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन है, पहले 2 पद में से क्या कॉमन है, ये आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे हम लोग जो है कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो प्यारे साथियों बच्चों इसमें से क्या कॉमन है, x, और x कॉमन है, अंदर क्या बचा, x माइनस के 4 बचेगा। क्या बचेगा, x माइनस के 4 प्लस, प्यारे बच्चों प्लस, जो यदि यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस कॉमन लेंगे, यदि माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब सबसे पहले डिजिट वाली संख्या देखें, 2 और 8 है। 2 और 8 में ऐसी कौन सी संख्या जो इनको बड़ी से बड़ी काटती हो, तो क्या काटती है भाई, डिवाइड कर दो 2। अब जो यहाँ पे लिखा है 2 कॉमन लेकर उसको डिवाइड करेंगे इससे, 2 1 जा 2, 1 को लिखे निकालते x आ जाएगा। अब माइनस एज सच एक एक चिन्ह लेकर चलेंगे बच्चों, माइनस एज सच जुका 2 और 2 को 8 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 4। बस अब देखो जो पहले ब्रैकेट में बना है, जो पहले ब्रैकेट में बना है वही दूसरे ब्रैकेट में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, जो पहले ब्रैकेट में बना है वही दूसरे ब्रैकेट में बनेगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें से क्या दिखाई दे रहा है, जो सेम सेम है, जो सेम सेम है बोलकर बताइए, कमेंट कर बताइए कि कौन सा टर्म जो है सेम सेम है। तो x माइनस के 4 दोनों में सेम है। क्लियर है, यस या नो, यस। तो प्यारे बच्चों x माइनस के 4 जो 2 बार आया हुआ था, अब देखो आप लोग इसको ऐसे दाब लेंगे, उसको देखो ये लिखा गया है एक बार। अब जो बचा, क्या बचा, देखो इधर तो बचा x, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इधर तो बचा x है और इधर बचा क्या 2। तो ये जो पोस्ट में थे इनको लिख दिया ये बार एक बार, तो जो बचे वो लिख देंगे अलग ब्रैकेट में। हो गया कि नहीं, ये हो गए फैक्टर। इतना वर्क जो था, ये इतना वर्क 9th क्लास का था। क्लियर है कि नहीं, इतना वर्क ये पोलिनोमियल वाला चैप्टर था 9th क्लास में, आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा हुआ है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, एक बार तो इसको 0 के इक्वल ले लेंगे, इसे 0 का कौन लेगा, 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4। क्लियर है, ये आ जाएगा 4 अगेन, और एक बार इसको ले लेंगे 0 के इक्वल, तो माइनस के 2। यहां तक की बताए कोई दिक्कत है क्या। अब आप क्या करेंगे, लेट द जीरोस अल्फा व बीटा, माना शून्यांक अल्फा व बीटा है। क्लियर है कि नहीं, यदि आप लोग हिंदी मीडियम से है बस ये लाइन लिखेंगे, बाकी वर्क जुगत हुआ है एज सच। यदि आप लोग इंग्लिश में लिख सकना चाहते हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अब यहां लिखेंगे देन या वेरीफाई द आंसर,
द आंसर, रिलेशन बिटवीन द जीरोस। इसका मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर की जांच या शून्यांकों के बीच संबंध, ठीक है ना, उत्तर की जांच क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज माइनस के बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला था भाई, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर। प्यारे बच्चों बस ये इतना काम करना है, थोड़ी लेंथी हो सकती है पर पहली क्लास है, पहला क्वेश्चन है कि आपने ढंग से समझ लिया, ये मान लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, बाकी सवाल ऐसे ही रहने वाले हैं। फिर आज जो है इस क्वेश्चन में आपको 10 मिनट लग रही, पर अगले क्वेश्चन में 5 मिनट से पहले निकाल दोगे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 2, राइट। तो बच्चों इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -2 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अब इसके कोएफिशिएंट रख रखा, फॉर्मूला है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का ये रहा फॉर्मूले से, और बी की वैल्यू कितनी आ गई -2 और अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बच्चों जैसे इसको लेकर चलते प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्यारे साथियों इसको क्या करेंगे, 2 बराबर आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे 2 बराबर 2, तो ये आ गया LHS बराबर RHS। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला होगा आपने, सेकंड कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, C अपॉन ए। प्यारे बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, तो वैल्यू मान रखने पर, मान रखने पर प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 और -8/1। देखो कैसे, अल्फा की वैल्यू कितनी 4, बीटा की वैल्यू -2, 4 2 जा 8 और सी की वैल्यू हो जाएगी -8 और ए की वैल्यू हो जाएगी 1। तो प्यारे बच्चों 4 2 जा 8 माइनस के इक्वल्स टू -8, तो बच्चों क्या कर देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। यही हमें रिलेशन बिटवीन फाइंड करना था, जीरोज की वैल्यू बराबर आ जाएगी। अब देखो थोड़ा सा फॉर्मूलों के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोगों ने क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा क्लास जो है इसमें 30 या 35 मिनट की खिंच जाएगी है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो आज अब देखिए फटाक से क्या करने वाले हैं, एक बार समझेंगे दोबारा से। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसी प्रकार से आप लोगों को एंडिंग करनी है बस। अगला क्वेश्चन जो है हमें करने में मात्र केवल और केवल 7-8 मिनट लगेगी। इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 15 या 17 मिनट लगी है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, सेशन भी नया है तो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि आप लोगों को थोड़ा लंबा है ना, आप लोगों को घबराना नहीं है। बस जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कह रहा है, x² - के 2x - के 8 रिलेशन बिटवीन टू फाइंड द जीरोज एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। उनके कोफिशिएंट के बीच संबंध स्थापित कीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हल करिए, शून्यांक ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, x² - के 2x - के 8 ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको हमने क्या लिख लिया, 0 के इक्वल लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे,
जो समीकरण जो भी इक्वेशन दी गई होगी उसको जीरो के इक्वल लेकर चलेंगे। दूसरा, वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू जीरो। अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ का है ए, यहाँ पे क्या है 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, तो यहाँ पे क्या है 2, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -2। एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी इक्वल्स टू -8। लास्ट कौन तक जरूर देखें, मजा आ जाएगा। टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो प्यार साथियों इक्वेशन समीकरण नंबर फर्स्ट को लेकर चलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे? 8 का ऐसे फैक्टर, जब यहाँ का 1 हो तो खाली 8 के लास्ट वाली संख्या के फैक्टर करेंगे। यदि यहाँ का 1 से एक्स्ट्रा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर जो भी संख्या आएगी उसको फैक्टर करेंगे। तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2, लेकिन 4 2 जा 8, माइनस के साइन है तो घटाकर 4 में तो 2 गए, 2 बचेंगे, ये देख लीजिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो ये 2x था इसको हम मॉडिफाई कर लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में ऐसे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 4 - 2 ही लिखे। तो प्यारे साथी -8, तो इसमें से क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर जो तो प्लस माइनस -4x और माइनस माइनस प्लस। अक्सर बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, इसको कभी माइनस कर देंगे, कभी प्लस कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, पर आपको सटीक पता होना चाहिए माइनस माइनस प्लस और 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे? इसमें से पहले दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे। क्या? x ले लिया, लेने के बाद क्या बचा? x माइनस के 4 बचेगा ये रहा। इसमें से क्या कॉमन होगा? 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का। यदि यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का कॉमन होगा, यदि माइनस का है तो माइनस का होगा। ठीक है, x माइनस के 4 और x माइनस के 4, पहले ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वही दूसरे ब्रैकेट में आएगी, तभी आंसर हमारा सही आएगा। तो प्यारे साथियों इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा? सेम संख्या में से ये 2 बार आया हुआ है, इसे एक बार लिख लेंगे। जो बचा, जो ब्रैकेट में नहीं है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। इतना काम कर लेंगे, हाँ या ना, इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे? एक बार तो इसको 0 के इक्वल, अब 0 के इक्वल एक बार ये ले लिया तो x की वैल्यू आ गई 4। एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गई माइनस के 2। अब ये पहली वैल्यू तो मान ली हमने अल्फा इक्वल्स टू बी, दूसरी वैल्यू मान ली बीटा इक्वल्स टू, अल्फा इक्वल्स टू 4, बीटा इक्वल्स टू माइनस के 2। अब यदि बात करें तो बीटा अल्फा क्या है? लेट द जीरोज ऑफ अल्फा एंड बीटा। जीरोज हमने क्या मान लिया? लेट अल्फा एंड बीटा मान ली, माना शून्यांक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो वेरीफाई द आंसर, द रिलेशन बिटवीन टू जीरोज। तो प्यार साथियों उत्तर की जांच अब कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, प्लस या सत्यता की जांच भी कह सकते हो। अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन होगा। अल्फा की वैल्यू यदि पुट करें मान रखने पर, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला वी गेट एट सोन। तो प्यारे बच्चों 4 प्लस माइनस के कितना हो जाएगा 2, और b की वैल्यू माइनस के और माइनस के 2 हमें गिवन है। ये रहा, कोई भी वैल्यू अपने पास से नहीं रखनी है ना अपने पास से हटानी है, अपॉन में a हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे, 2 इक्वल्स टू 2, LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों साइड इक्वल हो चुकी है। सम्स की प्रॉपर्टी हमारे आ चुकी है, शून्यांकों का योगफल हमारा आ चुका है, जीरोज के बीच में संबंध आ चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। पुटिंग दिस वैल्यू, मान रखने पर, मान रखेंगे तो 4, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस के 2 ये रही, और भाई सी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे माइनस के 8, और ए की वैल्यू अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से, तो बच्चों ये हो जाएगी 1 और 8 इक्वल टू 8। ये फाइनल हो गए। पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करेंगे, फिर अल्फा और बीटा वेरीफाई करेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूँ, यदि आप लोगों को हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो प्यारे साथियों 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये इसको आपको कर कर देखना है। क्या है भाई हमारा? 4u² माइनस 8u, ये हमारी इक्वेशन है, इसको सोल्व कराने वाला हूं। ठीक है, तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल, तो आप लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे?
4u² माइनस के 8u इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप लोग इसको 0 के इक्वल नोट कर लेंगे। वी नो दैट ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² कोमा x, कोफिशिएंट लिख दो चलिए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, उपरोक्त समीकरण 1 व 2 के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपको एक क्वेश्चन देखना है या आपको पूरी एक्सरसाइज देखनी है, उसके लिए भी मैं आपके लिए सुविधा उपलब्ध करने वाला हूँ, ठीक है ना। कुछ बच्चों को क्या है, एक्सरसाइज का बस एक ही क्वेश्चन पढ़ना होता है, बाकी उससे क्लियर है, उसे डाउट नहीं होता है। तो मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ कि आपके YouTube चैनल पर आपके क्या करने वाला हूँ, प्लेलिस्ट में आप जैसे ही सर्च मारोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है तो 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है तो 2 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। दूसरा, यदि आप लोगों को क्वेश्चन पूरे के पूरे 6 के 6 पार्ट चाहिए या फिर आप लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज चाहिए, वो भी आपको एक ही अलग अलग वीडियो में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपकी सुविधा के अनुसार लेकर आने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों क्या रहने वाला है, a इक्वल्स टू तो हो जाएगा 4, b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 8, c इक्वल्स टू हो जाएगा 0, राइट। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, 4u² माइनस के 8u एक बार दोबारा से लेंगे क्लास को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे इक्वेशन को, फिर इसके क्या करने वाले हैं, फैक्टर करने वाले हैं, ठीक है। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए, देखो अक्सर बच्चों को दिक्कत रहती है, कि सर आपने ये कैसे किया। देखो हम लोग क्या करने वाले, इससे आसान तरीके से यदि आपको बता दे तो बताना। अब मुझे नहीं लगता कि देखो सब स्टूडेंट की अलग अलग माइंड एबिलिटी अलग अलग होती है, किसी को हार्ड आसान लगता है, किसी को आसान हार्ड लगता है, ठीक है ना। तो मैं आपको सारे तरीके बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले आप लोग देखेंगे 4 और 8 बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है कि कौन सी संख्या से कटेगा। तो प्यारे साथियों, 4 और 8 जो है 4 से बड़ी संख्या से नहीं कट सकता। 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे, दोनों कटने चाहिए, ठीक है, एक नहीं दोनों कटने चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, 4 और u कॉमन ले लेंगे। इसमें से जब जो बाहर कॉमन लिया है, इसको ऊपर वाली लाइन को मैं एक बार लिख कर दिखा देता हूँ, 4u² माइनस के 8u। अब इसे भी जो चीज हमने कॉमन ली थी, ये पेंडिंग वर्क है, ये आपको माइंड में करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 एकम 4, 4 1 जा 4, u से एक पावर बचेगी और 4u से u और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या बचा, u माइनस के 2u बचेगा, क्लियर है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ये सीधा सीधा रख देंगे। ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है, ये कैसे आया है ये मैंने आपको बता दिया है, आप लोग देख सकते हो। अब ये हमारे फैक्टर हो गए, ठीक है ना। दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरो जाने वाली कन्फर्म है गई। तो इसको क्या करेंगे, 4u इक्वल्स टू 0, एक बार तो इसे 0 के इक्वल ले लेंगे।
तो u इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। अगेन जब हम इसको लेकर चलेंगे तो बच्चों u माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 2। यदि आपसे कोई पूछा जाए कि अल्फा और बीटा है क्या, हर एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, तो अल्फा और बीटा क्या है, हिंदी वाले तो बोलेंगे शून्याङ्क या जीरोज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इंग्लिश वाले तो बोलेंगे जीरोज। ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, लेट द जीरोज अल्फा एंड बीटा। हिंदी वाले लिख लेंगे माना शून्याङ्क अल्फा व बीटा है। तो प्यारे बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच या इसको क्या कहेंगे, वेरीफाई द आंसर। क्या कर देंगे, वेरीफाई द आंसर, या फिर आप लोग बोलेंगे रिलेशन बिटवीन टू जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप इसको सोल्व करने वाले हो तो हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला था, यहां लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है। क्या जानते हो आप लोग, अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं, यदि जल्दबाजी कर रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नोट कर सकते हैं। जितने भी साथी, जितने भी बच्चे, जितने भी भाई, छोटे बहन हमारे जुड़ चुके हैं, तो प्यारे बच्चों आपके लिए क्लास आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आपकी क्षेत्रीय भाषा में लेकर आ चुका हूं। प्लीज आप लोग लिखिए। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, उपरोक्त समीकरण में अल्फा व बीटा का मान रखने पर। तो प्यारे साथियों जैसे हम इस पर अल्फा का वैल्यू देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू है हमारी 0 और बीटा की वैल्यू है 2। तो प्यारे साथियों प्लस की 2, 0 प्लस के 2 माइनस फॉर्मूले में है, यदि बात करें तो b की वैल्यू है माइनस के 8 और माइनस का 1 यहाँ पे है, तो कितना हो गया 2। तो माइनस के 8 और a की वैल्यू हो जाएगी 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। आ गई बात समझ। बस मात्र आपका कुछ ही सेकंडों का काम बचा हुआ है। अब आप लोग क्या करेंगे, अगेन अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल जिसको हम बोल देंगे। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, c अपॉन ए रहने वाला है। पुटिंग दिस वैल्यू। तो बच्चों उपरोक्त समीकरण में अल्फा व बीटा का मान रखने पर, रख सकते हो कि नहीं। तो प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0 और इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2। तो आप लोग जैसे इसको रखते हो तो ये कितना हो जाएगा, c की वैल्यू 0 और ये हो जाएगी 4। तो प्यारे बच्चों हमारी दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, RHS लिख देंगे, और बच्चों यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू RHS। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरीफाई कर चुके हम, एक बार फिर से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी कोई त्रुटि या एरर आपको नजर आता है अभी साथ के साथ क्लियर डाउट हो जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। 4u² माइनस के 8 हो जाएगा। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे,
फिर वी नो दैट कंपेयर करेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। इसको लिखेंगे a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस एंड c इक्वल टू दिस। अब हमने टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कैसे करें? 4 और 8 में से छोटी संख्या आ जाएगी 4 और u स्क्वायर और u में से छोटा u आ जाएगा 1 पावर कॉमन। अब इसमें अंदर बचेगा कितना? 2 u माइनस के 2। अब एक बार तो 4u को 0 के इक्वल रख देंगे और भाई u माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 रख देंगे एक बार। ये 0 के अपॉन में चले जाएगा। फिर इसको सोल्व करने के बाद ये u की वैल्यू और ये u की वैल्यू, अल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू 0, लेट द 0 इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। उत्तर की जांच करेंगे। सम ऑफ अल्फा प्लस के बीटा माइनस के b अपॉन है, सम्स हो जाएगा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू दिस। वैल्यू पुट करें। अल्फा की वैल्यू 0, देखो यहाँ से उठा ली ये रही, और बीटा की वैल्यू ये रही यहाँ से 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के b। माइनस के b की वैल्यू बताइए कमेंट बॉक्स में कितनी है। फिंगर रखी हुई है बताइए बिल्कुल, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग मिस्टेक करने वाले हो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 2 हो जाएगा 8। देन इसी प्रकार अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल जिसको बोलते हैं अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। पहली क्लास यदि आपने नहीं ली है तो आप लोग ले सकते हो जो फ्रेशर बच्चे हैं। पुटिंग दिस वैल्यू, उपरोक्त समीकरण में अल्फा और बीटा का मान रखने पर 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.4, क्योंकि c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 4, दोनों आ जाएगी इक्वल। क्लियर है कि नहीं? आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो प्यार साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप लोग रोजाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप और सपोर्ट हमें मिल जाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट कराने वाला हूँ आज। 2 पार्ट मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ और काफी अच्छा फीडबैक रहा भाई आप सभी साथियों को। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो तीसरा पार्ट है एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ पक्का। 6x² -3 और -7x। एक बार जो बच्चे नए हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिए गए हैं, तो एक बार उसे रीड करेंगे। मैं एक बार रीड करके चलता हूँ क्या कह रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो प्यारे साथियों, ये आप लोगों से पूछा गया है। इसने कहा, हिंदी वाले भी सुन लीजिए, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए क्लास है, तो आप लोगों को दोनों को बताकर चलेंगे। भाई ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारा, और इसे हमें क्या करना है? इसके क्वाड्रेटिक जीरोज फाइंड करने हैं, और जीरोज के बीच जो है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशन बिटवीन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? शून्यांक तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसे क्या करेंगे? हम इक्वल्स टू 0 के इक्वल ले लेंगे। राइट, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिखेंगे वी नो दैट ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका मतलब क्या है? समीकरण 1 व 2 के गुणांकों की तुलना करने पर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे x है, x² है, यहाँ भी x² है, तो एक इसका x² कोफिशिएंट है a और इसका है 6, तो a की वैल्यू तो हो गई 6। दूसरा, यहाँ पे कहीं का साइन है प्लस, x का कोफिशिएंट है b, मतलब कि x का गुणांक है b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 7 माइनस के, तो प्यारे साथियों b का कोफिशिएंट हो जाएगा -7।
राइट। यदि माइनस का है तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का। ये हो जाएगी कांस्टेंट टर्म, जिसे कहते हैं हम अचर पद। यहाँ पे अचर पद हो जाएगा -3। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम इसको लेकर चलते हैं अगेन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 को लेकर चलेंगे 6x² -7x -3 = 0। उम्मीद करता हूं कि यहां तक कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, समझ आ गई बात। अब आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। 3 के तो कर नहीं सकते, पहले x² की मल्टीप्लाई में देखेंगे, x² के गुणांक में देखेंगे क्या है भाई, 6। तो 3 की गुणा यदि हम 6 में कर दे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 की मल्टीप्लाई 3 में कर दे तो 18 आ जाएगा। अब 18 जो है कौन कौन से टेबल के में आता है, देखो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 6 के टेबल में भी आता है, और 18 के टेबल में भी आता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा टेबल रीड करना है जिसका हम गुना करें तो 18 आए, और माइनस करें, देखो यहाँ पे का साइन है माइनस करें तो 7 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 दूनी 18, यदि 9 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, राइट है, और 9 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7। जिसकी मल्टीप्लाई करनी है उसको ही घटाना है, यदि माइनस है तो माइनस करेंगे, यदि प्लस है तो प्लस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पेंडिंग वर्क आपको समझ आ गया होगा। जो बच्चे फ्रेशर है, जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत है, गणित में डर लग रहा है, तो वे खासकर इसको देखें हमारी क्लास को। तो प्यार से रखियो 6x² -9 -2 इंटू x और -3 = 0। अब आप लोग क्या करने वाले हो, 6x² सबसे पहले से ब्रैकेट को हटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट को हटाएंगे। तो प्यारे साथियों, ब्रैकेट हटाएंगे तो देखो यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। बार बार बोलने के बाद भी आप लोग यही मिस्टेक करते हो, क्योंकि जब आप लोग देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे साथ हम कर लेंगे, निकाल लेंगे, सोल्व कर देंगे। पर जब आप लोग सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यार हम क्या प्रॉब्लम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और -3 = 0। पहली 2 टर्म, फर्स्ट 2 पद लेंगे, पहली 2 टर्म में से क्या कॉमन है वो चेक करेंगे। x कॉमन है, 6 और 9 में से बड़ी संख्या 3 हो जाएगी। तो जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसे डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और x से काट देंगे एक बार तो x बच जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस अब इसमें से क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, जिसमें से कुछ नहीं आता उसे जुगतु माइनस जुगतु रख देंगे बराबर जुगतु। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपका जो पहले ब्रैकेट में आई है डिजिट, आपकी जो पहले ब्रैकेट में डिजिट आई है वही दूसरे ब्रैकेट में आने वाली है। तो प्यारे साथियों, 2x - 3 और इंटू 3x + 1 = 0। 2x - 3 = 0, एक बार इसे 0 के इक्वल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2x = 3 माइनस के थे ये प्लस के हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, x = कितना आ जाएगा, 3/2। यहाँ तक की बताइए आप लोगों को ये बात क्लियर है क्या, इसको रफ कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहां तक कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, अब जो है हम लोग जो है इसे लेकर चलेंगे साथियों। मेरे पास जो है चौड़ाई में से तो है हमारे पास बोर्ड, मतलब कि लंबाई में नहीं है, तो हमारे पास रफ करने की भी सुविधा है, आपके पास नहीं होगी। आप लोग काट पीट करोगे तो दिक्कत होगी, तो आप लोगों को फेयर वर्क ही करना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगेन अब देखो एक ब्रैकेट ये हो चुका, अब इसको लेकर चलेंगे दूसरी बार। कितना है भाई, कमेंट बॉक्स में लिखे 3x + 1 = 0। 2-3 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों। अर्णव उज्जवल हमारे साथ जुड़ चुका है भाई, वंश और भाई समर, वंश तोमर और भाई हमारे
हर्ष पवार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्यारे साथियों, स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे ताकि मैं आपका नाम भी बोल सकूं, ठीक है। कुछ बच्चों का नाम मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए भाई आपका थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं लूंगा तो कल आपकी क्लास में ले लिया जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, x इक्वल्स टू -1/3। ठीक है भाई। ये बाहर 3 जीरोज आ गए। क्या आ गए? शून्यांक जिसको कह देंगे। 2 शून्यांक आ चुके हैं। इसमें क्या लेकर चलेंगे? लेट अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/2 एंड बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा -1/3। लेट अल्फा एंड बीटा इज जीरोस। ठीक है। माना, हिंदी वाले लिखेंगे, माना अल्फा व बीटा शून्यांक है। क्या है? शून्यांक है। तो प्यारे साथियों, वेरीफाई द आंसर या फिर रिलेशन बिटवीन जीरोस। रिलेशन बिटवीन 2 जीरोस। तो प्यारे साथियों, उत्तर की जांच या शून्यांक तथा गुणांकों की में संबंध क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज माइनस के b/a रहने वाला है। सम ऑफ जीरोज हिंदी में बोल देंगे शून्यांकों का योगफल, राइट। तो प्यारे साथियों, हमारे पास सबकी वैल्यू है। देखो, अब हम क्या करेंगे? पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा कोमा b कोमा a। उपरोक्त समीकरण में अल्फा, बीटा, a व b का मान रखने पर इस प्रकार से आपको लिखना है। यदि हिंदी वाले इंग्लिश में भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्या बोलकर बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, शाबाश, 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और माइनस फॉर्मूले में b की वैल्यू बताइए। b की वैल्यू दी हुई है -7 और अपॉन a की वैल्यू दी गई है 6। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एलसीएम तो आ गया इनका 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 9 और 2 × 2, तो ये आ जाएगा प्लस के 7/6। तो हमारा कितना आ जाएगा? 7/6 इक्वल्स टू 7/6, 7/6। LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RHS। ये हमारा जो है सम ऑफ जीरोज हमारा आ चुका है। अब आप लोग क्या करने वाले हो इसमें? देखो, हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है? कमेंट करिए। बिल्कुल, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं या बाद में भी क्लास को लेते हैं तो कमेंट करिए। ऑफलाइन भी मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ भाई, ठीक है ना। तो C/A सभी के कमेंट मैं आपको रीड करता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। यदि किसी का नाम नहीं लिया जाता है तो टाइपिंग मैं कर देता हूँ, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों की क्लास में एक ही काम होता है, तो आपका नाम लिया जाएगा या फिर पढ़ाया जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू। तो प्यारे साथियों, वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू बताइए जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 3/2। बीटा की वैल्यू 1/3। सी की वैल्यू ये रही, देखो फिंगर्स देखिए आज का, -3 और अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी 6। तो भाई 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, और भाई ये आ जाएगा 1 और माइनस के 2 आ जाएगा, माइनस के 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। LHS इक्वल्स टू
LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा भाई, राइट। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, राइट है। बिल्कुल, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को लेते हैं शुरुआत से। जो भी बच्चे लेट जुड़ पाए हैं वे ध्यानपूर्वक समझेंगे भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। क्या है? 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अब इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में नोट करा देंगे। ax² प्लस के bx प्लस के c। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर x की, फिर जिसमें x नहीं है वो। अब इसमें क्या कर रखा, x का स्क्वायर तो पहले दे दिया, फिर छोटी पावर बाद में। तो इसको पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज का मतलब इसे सिस्टमैटिक ढंग से सेट करेंगे। तो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। देखो समझ कर चलेंगे, नोट नहीं करना है, बाद में नोट करना है। तो प्यार साथियों, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। या आप लोग हिंदी में है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 के गुणांकों की तुलना करने पर। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि चाहे वो CBSE बोर्ड से बच्चा हो, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलने वाला है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस एंड c इक्वल्स टू दिस। अगेन टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 6x² माइनस 7x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। मल्टीप्लाई का मतलब है 36 18, 18 के ऐसे फैक्टर। यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 के ऐसे फैक्टर, जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 18 है, जिनकी मल्टीप्लाई करते हैं उन्हें माइनस करके, यहाँ पे यदि माइनस है तो घटा कर आना चाहिए, यदि प्लस है तो ऐड करके आना चाहिए, जोड़ कर आना चाहिए। तो 36 18, 6 में से 3 गए, 3 बचे, नहीं बात बनी। अब 18 कम 18, 18 में से 1 गया, 17 बचेगा, नई बात बनी। 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए, 7 बचेंगे। तो इसका मतलब 9 और 2 हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं। 6x² जुगा तो यहाँ पे क्या का साइन था, माइनस का, तो माइनस एज सच। अब इसकी क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस के 9 माइनस के 2 और x माइनस के 3 ये जुगो। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, करने के बाद इसको सोल्व कर लेंगे। 3x इंटू 2x माइनस के 3 प्लस के 1 इंटू 2x माइनस के 3। प्यारे बच्चों, पहले ब्रैकेट में जो आएगा वही दूसरे ब्रैकेट में आएगा। इसमें देखो ये और ये सेम है। हर एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जब आप उसके जीरोस फाइंड करोगे, शून्यांक फाइंड करो निकालोगे, तो आपको ये क्या दिखाई देगा, ये सेम दिखाई देगा। इन सेम में से एक को लिख लेंगे ब्रैकेट में, जो बचेगा ये और ये दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे। तो प्यारे साथियों, इसको क्या करेंगे, एक बार 0 के इक्वल, फिर इसको दूसरी बार 0 के इक्वल। एक बार तो इससे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, सेकेंड टाइम इससे हो जाएगी, दूसरी बार इससे निकाल लेंगे। तो जो भी मान आए, x के 2 मान आएंगे, एक को तो मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा। अब बात करते हैं कि अल्फा बीटा है क्या। लेट द अल्फा एंड बीटा इज द जीरोस। क्या है, लेट द अल्फा एंड बीटा इज द जीरोस। माना अल्फा एंड बीटा शून्यांक है, वेरीफाई द आंसर, ये रिलेशन बिटवीन टू जीरोस। तो प्यारे साथियों, उत्तर की जांच या सत्यता की जांच गुणांकों तथा शून्यांक में संबंध। तो प्यारे साथियों, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नो दैट सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के b अपॉन a। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा a एंड b। ठीक है। तो प्यारे साथियों, उपरोक्त समीकरण में अल्फा बीटा a और b का मान रखने पर जैसे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे इक्वल आ जाएगी। कैसे, देखो 3 3 9 और 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 कर लेंगे। 9 में से 2 गए 7। अब इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा। जैसे इसको करेंगे 3/3/2 इंटू माइनस के 1/3 इक्वल्स टू माइनस के 3/6। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 इक्वल आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा वेरीफाई, राइट। तो प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है।
देखो पहला क्वेश्चन जब हुआ था हमारा 40 मिनट में हुआ था, दूसरा क्वेश्चन 30 मिनट में हुआ था, ये 17 या 18 मिनट में हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लग रही है और आप लोग रोजाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे एरिया में सभी के पास चैनल हो गई। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग निसंकोच आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो भाई। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं भाई। ठीक है, जो भी 8445403217 844540403217। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज भेज सकते हो बस, ओनली। मैं तो एक बार आ जाइए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हो गया, तो आज 5th कराने वाला हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। t² माइनस के 15। जो बच्चे आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ ताकि उनको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो प्यारे साथियों, उसने कहा कि दिए गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करिए, उनके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं, यूपी और सीबीएसई दोनों माध्यम, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये हमारी क्लास है। तो चलते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट t² माइनस के 15 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था भाई, वी नो दैट ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बताइए इतना काम आप लोग कर सकते हो कि नहीं, इतना वर्क हो जाएगा कि नहीं। बस जिन बच्चों को डर लगता है मैथ से, उनके लिए बहुत सारे अक्सर बच्चे ऐसे हैं हमारे जो भाई गाइड की उन्हें बहुत तकड़ी आवश्यकता है। तो कंपेयर करेंगे, जिसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसकी मल्टीप्लाई में 1 होता है। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ द कोफिशिएंट, या ऐसे कर लेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, यदि आप हिंदी वाले हैं तो आप लोग इससे क्या कर सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो या हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में। समीकरण 1 व 2 के गुणांकों की तुलना करने पर यस है ना, कितना हो जाएगा ये देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वल्स टू है नहीं तो 0, c इक्वल्स टू क्या करेंगे 15, 15 माइनस के। अक्सर बच्चे यहाँ पे मैंने नोटिस किया है, आप लोग भी करना, जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखो ये 15 है, इसको ही b मान लोगे आप लोग जल्दबाजी में। ऐसा नहीं करना है, जब इसमें t मल्टीप्लायर ही नहीं है, क्योंकि b उसकी वैल्यू होगी जिसके मल्टीप्लायर x होगा, जिसके x की पावर 1 होगी, राइट। तो प्यारे साथियों, इसको b यहाँ पे, इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आप लोग b इक्वल्स टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। और ये किसकी वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है, c इक्वल्स टू माइनस के 15 अचर पद हो जाएगा। अगेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
टी स्क्वायर माइनस के 15। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर करने के लिए आप लोगों को दो तरीके सोचने हैं, ठीक है। देखो कैसे, इसको इधर ले जाए, जैसे हम प्लस माइनस में रूट लेते हैं तो वो भी रूट को जब हम लेंगे तो इसमें प्लस माइनस के दो मान आएंगे। यदि आप लोग ऐसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, हमने क्या किया, इसका रूट कर लिया और इसका स्क्वायर कर लिया। इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। तो इसका मतलब, इसका मीन्स यही है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। यदि हम किसी रूट की रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हो, यस या नो। या फिर इसको आप लोग क्या कर सकते हो, रूट 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ ये 2 था, 2 को हमने कहीं में कन्वर्ट कर दिया, रूट में कर दिया। ऐसे ही हमने 15 को हमने क्या किया भाई, 15 को हमने क्या कर दिया, रूट 15 स्क्वायर कर दिया। अब इसके फैक्टर करेंगे, एक फॉर्मूला था, क्या था भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो प्यारे साथियों इसमें क्या करेंगे भाई, ये क्या हो जाएगा, एक बार तो इसके फैक्टर हो जाएंगे प्लस के और एक बार हो जाएंगे माइनस के, इक्वल्स टू 0, टी प्लस के 15 रूट इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू माइनस के 15। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। अगेन उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। रूट 15 इक्वल्स टू 0 और ये कितना हो जाएगा, प्लस के रूट 15, हाँ या ना। यहां तक कि बताइए आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, यस या नो, राइट। बहुत अच्छे, बहुत ही धीरे से लेकर चलेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, आपको सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। लेट अल्फा इक्वल्स टू माइनस के रूट 15 एंड बीटा इक्वल्स टू प्लस के रूट 15, राइट। लेट द जीरोस अल्फा एंड बीटा, इसे क्या लिख देंगे, माना शून्यांक अल्फा व बीटा है, वेरीफाई द आंसर, आंसर उत्तर की जांच। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस कमेंट बॉक्स में लिखें, जितने भी बच्चे, जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सम ऑफ जीरो या शून्यांकों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला बिल्कुल आप लोगों को पता है, अल्फा प्लस के बीटा माइनस के बी अपॉन ए, ये होता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर, रख दीजिए भाई। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, माइनस के रूट 15 प्लस के रूट 15, और भाई बच्चों इसका बी की वैल्यू कहां से उठा लेंगे, यहां से, ये रही बी की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 0 और अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमने क्या देखा, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बताइए, क्योंकि जब इक्वल वैल्यू हो जाती है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 0, तो LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, RHS। यहां तक की बताइए, कोई दिक्कत है क्या। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, दूसरा पार्ट क्या होगा, अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पुनः अगेन ही लिखो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन
अबव फॉर्मूला, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर। ठीक है भाई, अल्फा की वैल्यू कमेंट सेक्शन में लिखिए, नोट कर बताइए कि अल्फा की वैल्यू क्या ली है हमने, बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। -√15 और बीटा की वैल्यू +√15 और ये कितने हो जाएगी 15, राइट। और ये माइनस के हो जाएगा 0.1। अब इसमें को क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और भाई रूट की रूट में करेंगे, रूट 15 की 15 में करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वल मान आ गए, LHS = RHS, हैंस प्रूफ या वेरीफाई द आंसर। उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। एक बार दोबारा से लेकर चलते हैं, एक बार दोबारा से लेकर चलते हैं। देखो बहुत ही आराम से लेकर चलेंगे, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे, हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक्सरसाइज 2.2 का 1 क्वेश्चन का 5th पार्ट हमारा ये सॉल्यूशन है। तो प्यारे साथियों, t² - 15 15 भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट t² - 15 = 0। वी नो दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था भाई, ax² + bx + c = 0। अब इसे क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ x² भी बोल सकते हो, समीकरण 1 व समीकरण 2 के x व x² गुणांकों की तुलना करने पर। यदि हम बात करें तो x² की तो करेंगे तो कितना हो जाएगा a, यहाँ पे x² के पहले पर है कितना t², तो इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, जिसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसकी मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 होता है, राइट। और भाई बच्चों b की वैल्यू है नहीं इसमें, तो b वैल्यू क्या कर देंगे, अक्सर बच्चे इसको मान लेते हैं कि इसमें देखो x है तो इसमें ये t होना चाहिए था, तब ये b की वैल्यू होती, पर ऐसा नहीं हुआ, तो इसीलिए b की वैल्यू हो जाएगी 0। एंड देन c = कितना हो जाएगा, -15। उम्मीद करता हूं यहां तक कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगेन टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप लोग क्या करेंगे, t² - 15 = 0। अब हमने क्या किया, इसे स्क्वायर बना लिया, ये a² - b² का फॉर्मूला बनाना है, और यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, तो हमने क्या किया, रूट से रूट लगा दिया, और रूट लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका मीन्स क्या हुआ, -15 ही रहा। इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, पर ये रहेगा 15, ठीक है। और इससे क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया, फॉर्मूला बन जाएगा क्या ये। अब इसको क्या करेंगे, एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, t की वैल्यू 2 आ जाएगी। यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 वैल्यू आएगी, 0 हो जाएगी, यदि क्यूबिक है तो 3, और बाई क्वाड्रेटिक है तो 4, राइट। तो प्यारे साथियों, लेट अल्फा = दिस एंड बीटा = दिस, वेरीफाई द आंसर, रिलेशन बिटवीन टू जीरोस एंड कोफिशिएंट, या फिर कहेंगे उत्तर की जांच तथा शून्यांक और गुणांकों की में संबंध। अब आप लोग देखें, माना शून्यांक अल्फा व बीटा, बच्चों मैं आपको बार बार बता चुका हूं, अभी पिछले 4-5 क्वेश्चन में यही चल रहा है, सम ऑफ जीरोस मतलब कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस के बीटा = माइनस के बी अपॉन है, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर। हिंदी वाले हिंदी वाली लाइन नोट कर सकते हो, यदि चाहो तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले भी नोट कर सकते हैं, राइट। तो प्यार साथ ही वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू -15, बीटा की वैल्यू +15, दोनों वैल्यू इक्वल है, पर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। यदि कभी भी ऐसा केस आपको देखने को मिले कि एक वैल्यू दोनों इक्वल वैल्यू है पर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसको क्या आ जाएगा, ये 0 दिया हुआ है, बी यहाँ से उठा लेंगे, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, कैंसिल आउट होने के बाद 0 = 0, देन वी कैन राइट LHS = RHS के। एंड अगेन पुनः प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणनफल, इसके सामने लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, या इससे भी काम चल जाएगा एग्जाम में। आपको एग्जाम कॉपी में ऐसे ही कर लेना है, तो इसमें पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड सी अपॉन ए,
उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा। और रखने के बाद जो इसका अंदर का मटेरियल है वो बचेगा 15 माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस के 15। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई। तो प्यार साथियों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ये 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट आज मैं कराने वाला हूँ। इसके 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ। आज लास्ट पार्ट है इसका छठा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें। इनमें से अक्सर एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में रख देते हैं एग्जामिनर। तो शुरू करते हैं, आ जाइए सभी, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। तो प्यारे साथियों लास्ट का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4। ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही था सिमिलर, ठीक है भाई। तो आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या था भाई बच्चों, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0, राइट। लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, डोंट वरी। तो प्यारे बच्चों कंपेयरिंग the equation, comparing the coefficient of x and x² into x, equation first and second, right। समीकरण 1 व 2 के x² व x के गुणांकों की तुलना करने पर, राइट है बच्चों। देखो उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। यदि नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ क्लास लेते हैं, वंश अंतल, हर्ष, पवार और भाई अर्णव और भी अन्य बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए क्लास कैसी लग रही है। यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें, ठीक है, ताकि और साथी तक भी हमारी क्लास को पहुंच जाए और किसी भाई का भला हो जाए। तो प्यार साथियों कंपेयर करेंगे, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 एंड b, देन b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 1 एंड c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस के 4, राइट। बहुत बढ़िया। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 को लेने पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3x² माइनस के x माइनस के 4। अब देखो आपको क्या करना है, देखो इधर उधर नहीं देखना है, मेरे मार्कर की पिन की नोक पर आप लोग देखेंगे कि मैं कैसे करता हूँ। देखिए यहाँ पे, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ तक की वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, अक्सर जो प्रॉब्लम आने वाली है वो इसके बाद ही क्रिएट होने वाली है और वो खुद करने वाले हो आप लोग, ठीक है। अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में पहले कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यानपूर्वक देखने, फिर जल्दबाजी, जल्दी तो अपने आप ही काम करने लगेगा माइंड। अब आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों फर्स्ट टर्म एंड x का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। कितने आगे 12 के ऐसे फैक्टर, 12 के ऐसे फैक्टर, ये 12 के ऐसे गुणनखंड जिनकी गुणा करते हैं, क्या करते हैं, जिनकी गुणा करते हैं। तो भाई तो वैसे तो देखो 6 दूनी 12 और भाई क्या नाम लिख रहे हैं 12 एकम 12,
राइट। 12 1 जा 12, 6 2 जा 12। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 12 तो आता है, राइट, पर माइनस करते हैं तो कितना आता है 4, माइनस करते हैं तो 11, और आना चाहिए कितना, कितना आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो A1111 आना चाहिए। तो फैक्टराइज बताइए, 12 के फैक्टर बताइए कमेंट करके, कमेंट करके बताइए। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, 4 3 12, काफी अच्छा प्रदर्शन, गुड। तो प्यारे साथियों, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 और माइनस करते हैं तो 1, राइट। तो प्यारे बच्चों देखो, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखो अक्सर बच्चे इस लाइन को नोट करने में भी पेंडिंग वर्क है, ये आपको समझाने के लिए है, आपको नोट नहीं करना है। चाहो तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो वीडियो को देखकर, ठीक है। तो क्योंकि जो आपके एग्जाम में काम करने वाले, काफी हेल्प करने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एज सच, माइनस जो कर दूं, और जो यहाँ पे लिखा था इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ यदि माइनस है, यहाँ पे देखो चिन्ह, तो इनके बीच में माइनस करके आना चाहिए। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने का मतलब क्या हो जाएगा, 3x²। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 3x² एज सच, माइनस की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, किसमें करेंगे, कमेंट करिए, 4 में करेंगे, वेरी गुड। और x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कमेंट करिए जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े। प्लस का 4x हो गया, माइनस का, कमेंट करिए, बहुत अच्छे, अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। माइनस माइनस प्लस, और प्लस की, प्लस होने के बाद कितना हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई करने के बाद। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े कमेंट करिए भाई, बहुत बढ़िया। तो माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, राइट। अब जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं या क्लास को बाद में ले रहे हैं, तो आप लोगों को देखो इनमें से हमें कॉमन लेना है। तो पहली 2 टर्म में से क्या कॉमन है, 3x² माइनस के 4x में से क्या कॉमन ले सकते हो आप लोग, क्या को बेनिस्ट है भाई, बताइए। तो प्यारे साथियों, इसमें से सबसे छोटी पावर कॉमन होगी x, 3 से 4 से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, बस इसमें से क्या आ जाएगा, 1, क्या कॉमन आ जाएगा, 1 को लिखो, नोट करो या मत करो, तो इसको खाली x भी लिख दोगे तो चल जाएगा। तो 3x माइनस के 4 और प्लस के कितना आ जाएगा, यदि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे ये 3x और माइनस के 4 कोई कॉमन नहीं आता, तो प्यारे साथियों 1 कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा, 1, दैट्स गुड। तो प्यारे साथियों 3x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, और प्यारे बच्चों इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, जल्दी से बताइए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और बड़ी क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी, ऐसा तो नहीं है कोई कुछ जल्दबाजी हम कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज बताइए क्या कॉमन आएगा। अरे वाह, लाइन लग चुकी है, 3x माइनस के 4, 3x माइनस के 4 कॉमन आ जाएगा, बहुत अच्छे। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, बताइए जल्दी से, बहुत अच्छे भाई, x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार तो 0 के इक्वल इसको रख लेंगे, एक बार 0 के इक्वल इसको रख लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाई 3x इक्वल्स टू 4, और भाई 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4/3। यहां तक की बताए कोई दिक्कत है क्या, एक फैक्टर आपके आ जाएंगे कि नहीं, अभी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बिल्कुल, शायद अब आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल, x इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा, यहां तक की क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसको क्या करते हैं, अगला फैक्टर लेकर चलते हैं, ठीक है, अगला क्या लेकर चलेंगे, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस के 1, ये हमारे जो x की वैल्यू आई है, ये हमारी जो x की वैल्यू आई है,
आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, मुझे पता है। तो ये x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बस ये बताइए कमेंट बॉक्स में। जितने बच्चे वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर दीजिए, और x की कितनी वैल्यू निकल कर आई है हमारी, कमेंट करिए, 2, 1 या 3। तो जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल 2 आई है। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको लेट अल्फा इक्वल्स टू, यहां भी लिख लेंगे वेरीफाई द आंसर, या फिर उत्तर की जांच, रिलेशन बिटवीन टू जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, लेट अल्फा इक्वल्स टू 4/3 एंड बीटा इक्वल्स टू -1 आ जाएगा कि नहीं। अब हमें पता है, वी नो दैट सम ऑफ जीरोज, बताएंगे क्या होता है सम ऑफ जीरोज। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बताएंगे जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू माइनस के b/a, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड ab, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर, डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी 4/3, फिर प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। कमेंट बॉक्स में लिखेगा। तो मेरे बताने से पहले आपके कमेंट आ जाने चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो आप लोग सभी। तो b की वैल्यू बताइए कमेंट करके, b की वैल्यू कितनी है कमेंट करके बताइए, लिखी हुई है कहीं को। ठीक है, तो बहुत अच्छे, शाबाश। -1 और अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 और अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 इक्वल्स टू 1/3। LHS इक्वल्स टू RHS। उम्मीद करता हूं कि यहां तक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट नहीं है तो हम इंप्रेशन जरूर दिखा दें, ताकि हम आगे चल सके। बिल्कुल, यदि कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से बाद में करा देंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए अगेन, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत बढ़िया। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, ये हो जाएगा पुटिंग दिस वैल्यू 4/3 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 -3 -4/3 और -4/3। ये हमारे क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो गए। अब एक बार दोबारा से इसको लेकर चलता हूं, ताकि आप लोगों को पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अब हमारे 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार आपकी सारे के सारे पहले क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। अब तक के 6 क्वेश्चन मैंने 6 वीडियो बनाई थी, अब आपको 6 क्वेश्चनों का एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें 6 के 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे आपके 1 घंटे हो चाहे 1.5 घंटे हो। 6 पार्ट क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। जो बच्चे लेट जुड़ पाए एक बार देखेंगे, 3x² - के 4 कौन सी इक्वेशन है ये बताइए बस। अर्णव, वंश संतल, हर्ष पवार और अन्य बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों, इसको कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। 3x² - के 4 = 0। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कंपेयर कर दें
कंपेयर करने के बाद जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 3 है, ए की वैल्यू हो जाएगी, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो -1 है, बी की वैल्यू हो जाएगी जो -4 है वो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है, तो प्यारे साथियों -4 हो जाएगा। अब इसकी फैक्टर करेंगे, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करने के बाद 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर, 12 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, जिनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं उनको माइनस करके देखेंगे तो कितना आना चाहिए, -1। 3x स्क्वायर -4 -3x इंटू एक्स -4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब मेरे साथ साथ आप लोग बताएंगे जो बच्चे लेट जुड़ पा रहे हैं, तो प्यारे साथियों माइनस की मल्टीप्लाई में करेंगे, तो अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, प्लस माइनस में गड़बड़ होती है, पूरा सवाल टाइम आ जाता है। इधर से एक्स चिपका दोगे 4 में, माइनस के 4 हो जाएगा, इसमें 3x चिपका दो 3x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस -4 हो जाएगा। अब पहली दो टर्म में से क्या कॉमन है, सबसे पहले देखेंगे नंबर में 2 3 4 में क्या कॉमन है, 3 4 में क्या कॉमन है 1, और एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन है, सबसे छोटी पावर आ जाएगी x, 1 को हम लिखते नहीं, इसमें से क्या कॉमन है 1 आ जाएगा, यहाँ पे शो करना पड़ेगा, और 3x -4। अब इसमें से क्या कॉमन है, इस लाइन में से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जल्दी देखिए फटाक से। तो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, 3x -4 इंटू एक्स प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, 3x -4 इक्वल्स टू 0 एंड 3x -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। उम्मीद यहाँ तक कि आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद ये वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ये वैल्यू यहाँ पे ना लिखकर यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हो ताकि आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ पर जाएगा 4 के डिवाइड में, तो वैल्यू हो जाएगी x की 4/3। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों x + 1 को 0 के इक्वल ले लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी -1, राइट। वेरीफाई द आंसर, उत्तर की जांच। द रिलेशन बिटवीन टू कोफिशिएंट एंड जीरोस, इसका मतलब मीन्स क्या हुआ, शून्यांक तथा गुणांकों की तुलना करने पर। तो प्यारे साथियों लेट अल्फा इक्वल टू दिस एंड बीटा इक्वल टू दिस, वी नो दैट अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू माइनस के b/a। यदि कोई त्रुटि या एरर आपको नजर आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि अक्सर कभी कभी गलती हो जाती है, भूल जाता है सही पर लिखे जाता है गलत। पुटिंग दिस वैल्यू अल्फा बीटा एंड ए बी, उपरोक्त सूत्र में ए और बी और अल्फा बीटा के मान रखने पर वैल्यू पुट करने के बाद 3 1 जा 3 प्लस माइनस 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 के 3 हो जाएंगे, 4 में से 3 जाएंगे 1/3, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1/3, वेरीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये कहीं का फॉर्मूला है, कमेंट करिए जितने बच्चे हमारे साथ हुए हैं, कमेंट करिए कहीं का फॉर्मूला है, नाम लिखिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। शून्यांकों का गुणनफल, गुड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A होता है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, बीटा की वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है। वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली आंसर हमारा क्या होगा, -4/3 इक्वल्स टू -4/3। तो प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 6 के 6 पार्ट कंप्लीट करा दिए। यदि आया भी था और मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होने चाहिए। यदि हमें कोई सम्स दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्वाड्रेटिक सोल्व करने का फॉर्मूला क्या था भाई, x² माइनस अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों ये हमारी जो है इक्वेशन दी गई है, ठीक है भाई। अल्फा बीटा क्या है भाई बच्चों, हमारा अल्फा बीटा है हमारे जीरोस, राइट, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे भाई, क्या कर लेंगे, सोल्व। देखो 2-3 तरीके हो रहे इसके, यदि हम इसको करें तो ये तो हो ही गया, क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यू है वो देखेंगे, दूसरे का पहला पार्ट, यहां से ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हमारा जो पार्ट दिया हुआ है 1/4 -1,
ठीक है भाई। तो प्यारे साथियों, हाँ क्लियर है। तो प्यारे साथियों, इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और ये लिखेंगे अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। वैल्यू पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या है बोलकर बताइए। पुटिंग दिस वैल्यू, मान रखने पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे इसको लेकर चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/4, राइट, इंटू एक्स प्लस -1 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इसके अपॉन 1, इसके अपॉन 1। आप लोग क्या देखते हो कि 4 इसके बटे है, 1 4 1 4 का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा बच्चों 4। इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें 1 में कि 4 आ जाए, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, और भाई 4 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 4, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो 4x² और माइनस के x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी भाई, हमारी द्विघात समीकरण हो जाएगी। Therefore the quadratic polynomial is x is 4x² minus x माइनस के 4। अतः यह द्विघात समीकरण है, इक्वल्स टू ये हो जाएगी हमारी। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इसी तरीके से करिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक बार फिर से समझेंगे भाई। देखिए, क्वेश्चन भले चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है बस। ये मेरा आपसे वादा है। क्वेश्चन चाहे 30 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, चाहे 2 मिनट का, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, और आरएस अग्रवाल मैथ का भी कराने वाले हो, और जो भी आप लोग चाहते हो कि वो मैथ कराने हैं सर, वो ही कराएंगे। ठीक है, बस आपको हमारी क्लास को शेयर कर देना है। जितने बच्चे, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ये क्लास को बाद में भी लेते हैं। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दे, और एक शेयर आपका किसी भाई किसी बहन की जो है परसेंटेज को बढ़ा सकते हो, और आप उनकी नजरों में जो है एक ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या रेस्पेक्टली दिया हुआ है अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू दिस एंड अल्फा बीटा इक्वल टू दिस। वी नो दैट x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा के पहले पर अल्फा प्लस के बीटा की वैल्यू लगा दी, अल्फा बीटा के पहले पर -1। अब इसको क्या करेंगे, 4 1 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। अब आपने क्या किया, देखो यहाँ का 4, इसमें इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बस जिसके अपॉन में 4 है उससे छोड़कर। अब ये आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, इसका लेसे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये जो नीचे होता है अपॉन में उस डिवाइड जाएगी 0 में, मल्टीप्लाई जाएगी 0 में, तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा ये। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके भी 6 पार्ट है बच्चों, 6 के 6 कराने वाला हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, रफ कर दियो, बहुत बढ़िया। तो आज क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना 8 बजे, शाम को 8 बजे आपकी क्लास लेकर आता हूं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए, दोनों लैंग्वेजों में कराता हूं ताकि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज का इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि बच्चे, स्कूल हमारे चाहे भले मॉडर्न हो जाए, बिल्डिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर उसमें पढ़ने वाले बच्चे तो हमारे आसपास के ही है। तो उनको समझाने के लिए हमें अपनी
लोकल लैंग्वेज का यूज करना ही पड़ेगा। इतना बात कंफर्म है, ठीक है भाई। तो क्योंकि कपड़े बदलने से कोई इंसान जो है या कोट पैंट पहनने से उससे इंग्लिश नहीं आ जाती, तो उसको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा अपनी बेसिक लैंग्वेज का सहारा लेना ही पड़ेगा, यदि हमें अपने बच्चे के नंबर अच्छे लवाने हैं तो। यदि मैं कोई भी मेरी बात आपको लगती है कि गलत है तो उसके लिए माफी चाहता हूं, पर मैं आपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं भाई, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कराने वाला हूं साथियों। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 2√2, 1/3। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूं साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मैं बता दूं, इसने कहा कि ऐसे द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए, ऐसे द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिनका शून्यांकों का योग फलित न और गुणन फलित न है, ठीक है। या इंग्लिश में यदि रिपीट कर दो एक बार, तो इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड कीजिए, ईच विद द गिवन नंबर एट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली, जिसके रेस्पेक्टिवली सम और प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से है। बात क्लियर हुई? तो बच्चों सवाल हो गया बहुत ही आसान। अब आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। ये क्वेश्चन है सच था, अल्फा बीटा इक्वल्स टू √2 एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। उम्मीद करता हूं कि वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, भाई ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, इस सूत्र से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का, जब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो, शून्यांकों या योगफल और गुणनफल दिया हुआ होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है भाई बच्चों, ये हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबाउट फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो प्यारे साथियों, जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक की क्लियर है तो हम इंप्रेशन दिखा दे भाई, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 इंटू एक्स, और प्लस की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाए उतनी बेटर है, ठीक है। तो जिसके अपॉन कुछ नहीं होता उसके अपॉन 1 होता है, इसके अपॉन 1। 313 का एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल 313 का एलसीएम बताइए, कमेंट करके, बहुत अच्छे। तो 313 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 3। तो प्यारे बच्चों, 3 1 जा 3 और माइनस के 3√3, 3√2,
एक्स और प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या देख रहे हो, अपोन में 3 है, जो अपोन में है वो बराबर से इधर कहाँ जाएगा, 0 में। कहाँ पर जाएगा भाई बच्चों, 0 में। तो प्यारे साथियों इसमें 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x की स्क्वायर माइनस के 3√2 इंटू एक्स प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। दिस therefore the quadratic polynomial is 3x square minus के 3√2 x plus के 1 equals to 0 and which is required solution। या फिर हम लोग कहेंगे अतः द्विघात समीकरण इक्वल टू दिस। द्विघात समीकरण कितनी है हमारी, 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा जो था क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से लीजिए, जो बच्चे लेट जुड़ पाए थे कमोन आ जाइए जल्दी से। एक बार सभी मेरे मार्कर की पिनों पर देखेंगे। क्या है भाई, सम ऑफ जीरोज हमारा दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया हुआ है 1/3। वी आर गिवन। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू बोले तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू दिस एंड अल्फा बीटा इक्वल टू दिस। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस सूत्र से, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू दिस। वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को बहुत ही सिंपल सी भाषा में, लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। तो प्यार साथियों, जहां आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के √2 इंटू एक्स प्लस के 1/3 इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों, 3x स्क्वायर जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा और 3 चले जाएगा 0 की मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 0 और बचेगा क्या हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। यदि फिर भी आपको कोई त्रुटि है तो बच्चों मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ 8445403217। ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, या ऐसा लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, या ऐसा लगता है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, या ऐसा लगता है कि मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई भी समस्या निसंकोच होकर करिए, कमेंट करिए। आप कमेंट करने के लिए नंबर दिया, बस बेफालतू की बातें नहीं करनी है, ओनली पढ़ाई से रिलेटिव मैसेज करना है। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जो बच्चे अभी तक की नहीं कर पाए थे। धन्यवाद, गुड नाइट, शब बखैर।